जिले का पथरिया इलाका अपराध का अड्डा बन गया है। यहाँ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि नाबालिग बच्चियों की जिंदगी ले ले रहे हैं। ताजा मामला पथरिया के एक गांव का है, जहां मासूम लड़की छेड़छाड़ से इस कदर परेशान हो गई कि उसने खुद को सजा दे डाली। दरअसल 14 मार्च की रात जब मासूम खेत पर बने अपने घर से बाहर निकली तो नदरई गांव के रामकिशोर ठाकुर ने उसकी असमत लूटने की कोशिश की। चीख सुनकर दौड़े माता पिता को पीड़िता ने आप बीती सुनाई। इंसाफ की आस में परिजन पथरिया थाने पहुंचे, लेकिन उनकी फरियाद अनसुनी कर दी गई। पुलिस ने सिर्फ एक अर्जी लेकर चलता कर दिया। 3 दिन बाद 17 मार्च को बड़ी मुश्किल से मामला दर्ज हुआ। आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जमानत पर रिहा हुए आरोपी रामकिशोर ठाकुर लगातार पीड़िता पर दबाव बना रहा था कि वह समझौता कर ले। इतना ही नहीं, उसने समझौता न करने पर पीड़िता के माता पिता को जान से मारने की धमकी भी दी। लगातार धमकियों और पुलिस की सुस्ती से तंग आकर बेबस युवती ने खुद को सजा दे डाली। पुलिस पर रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद पथरिया थाना प्रभारी सुधीर बेगी का बचाव हैरान करने वाला है। उनका कहना है कि गांव के लोग भोले और सीधे होते हैं, वे वही बोल देते हैं जो उन्हें कोई बता देता है। उन्होंने एक आरोपी को तुरंत पकड़ने का दावा किया है और कहा दूसरे की जोरों से तलाश जारी है। साथ ही पिछली शिकायत पर कार्रवाई का भी दावा किया है। यह घटना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों की पोल खोलती है और दिखाती है कि जमीनी हकीकत कितनी डरावनी है। घटना हुई है, हमारी बच्ची ने बताया था कि अगर वे बोल रहे थे, धमकी दे रहे थे। कौन दे रहा था धमकी? क्या नाम है उसका? रामकिशोर और रामराज धमकी दे रहे थे कि अगर तुम राजीनामा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए जान से मारेंगे और सब परिवार के लिए। और किस चीज़ के राजीनामा के लिए वो दबाव डाल रहे थे? दबाव डाल रहे थे कि 50,000 हम रुपये पुलिस को दिए हैं, 3-4 लाख रुपया और खर्च करेंगे। किस चीज़ का राजीनामा चाह रहे थे वो? बच्ची के साथ में छेड़छाड़ का। इसकी आपने पहले रिपोर्ट कराई थी? हाँ, रिपोर्ट कराई थी पहले। कब कराई थी? अब 14 तारीख को कराई थी। हाँ। सर लिखित आवेदन लो तो जब हमारी रिपोर्ट लिखी नहीं गई थी उसके 4 दिन बाद में हाँ। इनने हमारी 18 तारीख को रिपोर्ट लिखी पुलिस ने। फिर उसके बाद में कार्रवाई। आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था? आरोपी को कोई गिरफ्तार नहीं किया था सर। कल हती अकेली बमारी हमारे सब अपने अपने काम पे खेत पे आते इसे बोला लड़का के लोग तो मम्मी पापा को और भाई को गोली से मार दे तो मैंने मारो जहाँ रखा है। तो आपकी बच्ची ने सुसाइड कर ली? हाँ। रिपोर्ट की थी पहले? लिखी नहीं है उनने कल रिपोर्ट। कल से नहीं लिखी? हाँ, कल ऐसे नहीं लिखी गई उनने रिपोर्ट। कल ऐसे यहाँ है कई बात 11 बजे। कितने बजे से? और इससे पहले भी रिपोर्ट की थी कुछ दिन पहले? हाँ, उसे तो नहीं लिखी थी, दमोह में लिखी गई 3 दिन आ जावे फिर 4 दिन। 4 दिन यहाँ नहीं लिखी थी? हाँ हाँ, ने बटिया घर में दमोह गए थे। आज दिनांक 14/3/2025 को फरियादी ने थाने में आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को गांव 10/4/2025 को गांव के रामकिशोर सिंह ठाकुर और रामराज सिंह ठाकुर द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था, जिससे तंग आकर बालिका ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। जो फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी राम सिंह ठाकुर और रामराज सिंह ठाकुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 211/25 धारा 107(3)(5) BNS पंजीबद्ध किया गया है और कायमी के तत्काल बाद ही पुलिस टीम को रवाना किया गया था और एक आरोपी रामराज सिंह को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और जिन्हें कल आज गिरफ्तार किया जाकर कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, उसके पिता के द्वारा कई आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस पर। अब पुलिस के पिता के द्वारा क्या कहा गया है, लोग गांव के सीधे सच्चे लोग रहते हैं और पुलिस के बारे में लोग और को जैसा बता देते हैं वैसा वो बोलने लगते हैं। और इसके पूर्व भी दिनांक 17/3/2025 को पीड़िता द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई थी, जिस पर अपराध क्रमांक 141/25 धारा 74(352) और 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर पीड़िता की माननीय न्यायालय से कथन कराए गए थे और आरोपी को हिरासत में ले जाकर वैधानिक कार्रवाई की गई थी।